नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगी एक झकझोर देने वाली वारदात। एक कमरा, 4 लाश, 4 सवाल। जिस कमरे में मिली पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की लाश, आखिर ये मिस्ट्री क्या है? साथ ही दिखाएंगे सीसीटीवी में कैद एक तरफा इश्क का इंतकाम। सीसीटीवी में कैद हुआ एक सिरफिरा आशिक और बताएंगे कैसे वोटर लिस्ट ने खोला किडनैपिंग का राज। पुजारी के मर्डर की मिस्ट्री की भी पड़ताल आज हम करेंगे। एक कमरे का ऐसा खौफनाक मंजर, जिस कमरे में सिसकियां कैद थी, जिस कमरे में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाश मिलती है। 4 साल और 1.5 साल के मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया और उसी कमरे में मिली पति पत्नी की लाश भी। आखिर क्यों खत्म हो गया एक हंसता खेलता परिवार? ग्वालियर के महाराजपुरा गांव में जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। आप भी देखिए। फांसी पर झूलते सपने, फर्श पर सिसकती जिंदगी, दो मासूम बच्चों का कत्ल, एक कमरा, 4 लाश, 4 सवाल। इस कमरे में ना जाने कितने सपनों की मौत हुई। इस कमरे में ना जाने कितने अरमानों का गला घोंटा गया। इस कमरे का खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला है। जब एक परिवार इस दुनिया को ऐसे आखिरी अलविदा कह गया जो झकझोर देता है। ग्वालियर के महाराजपुर गांव के इस घर से जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। जिस घर में 32 साल का जितेंद्र वाल्मीकि अपनी पत्नी निर्जला, 4 साल के मासूम बेटे कुलदीप और 1.5 साल की मासूम बेटी जानवी के साथ रह रहा था, जो 7 से 8 दिन पहले यहां किराए के मकान में रहने आया था। एक स्कूल में जितेंद्र कर्मचारी था। तो आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ कि 4 जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई? फर्श पर निर्जला और उसकी मासूम बेटी जानवी की लाश पड़ी थी और उसी कमरे में 4 साल का मासूम बेटा कुलदीप फांसी पर झूल रहा था और फांसी पर झूल रही थी जितेंद्र की लाश। यह घटना 11 बजे पता लगी। इसकी सूचना डायल 100 से प्राप्त हुई, जिसमें जब डायल 100 वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि उस कमरे में एक कमरे का मकान था जिसमें करीब 7 दिन पूर्व ये लोग रहने आए थे। इसमें मृतक और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे वहाँ मृत स्थिति में थे। इसमें 2 लोगों ने अपने को फांसी थी और 2 लोग जमीन पर थे। घर वाले भी समझ नहीं पा रहे आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसा खौफनाक कदम उठाया गया। क्यों मासूम बच्चों की जान ली गई? क्यों पति पत्नी ने दम तोड़ दिया? मृतका निर्जला के पिता की माने तो बेटी दामाद में जरूर कुछ अनबन होती थी, लेकिन फिर विवाद सुलझ जाता था। यही तो पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है, क्या कारण है, किस कारण से ये ऐसी दुर्घटना भई है। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ? झगड़ा होता था घर पे, इनके यही होता था। हम समझा जाते थे अपनी बच्ची को भी, इनको भी, इनके पिताजी के सामने, पूरे परिवार के सामने, सबके सामने समझाया। कितने साल हुए शादी? शादी को 4 साल हो गई। परिवार वालों का कहना है कि जितेंद्र और निर्जला की बेटी जानवी की तबीयत भी खराब थी। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये था कि जो महिला थी उसके मुंह में एक झाग सा दिख रहा है, जिसको क्लियरली अभी नहीं कहा जा सकता कि वह जहर है, बट सभी अभी रास्ते ओपन हैं। विवेचना करने पर, पीएम होने पर, डॉक्टर की रिपोर्ट आने पर ही बताया जा पाएगा। आखिर इन 4 मौतों के पीछे की वजह क्या है? पहला सवाल, क्या रिश्तों में अनबन का ये खूनी अंत है? दूसरा सवाल, क्या महिला ने बेटी को मारा और फिर खुद की जान ले ली? तीसरा सवाल, क्या जितेंद्र ने पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या की और फिर फांसी पर झूल गया? सवाल नंबर 4, क्या आर्थिक परेशानियों ने जितेंद्र को तोड़ दिया था?
आखिर इस दर्द की वजह क्या थी? क्यों खामोश हो गया ये परिवार? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात उस बदलापुर की जिसकी दहशत से मिनी मुंबई दहल गई। मिनी मुंबई यानी इंदौर में एक हिस्ट्री शीटर का कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था। दो गैंग के बीच बदलापुर की ये दिल दहला देने वाली कहानी है, जिसमें हिस्ट्री शीटर बदमाश को उसके दुश्मनों ने एक ही गोली में ढेर कर दिया। कैसे दूसरे गैंग के वो आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, आप भी देखिए। दहशत की ठाएं ठाएं। हिस्ट्री शीटर का मर्डर। मिनी मुंबई में बदलापुर। मर्डर के बाद बदमाश लाइव। एक ही गोली में खेल खत्म। तारीख 12 जुलाई, रात के करीब 9 बजे, और इस इलाके में सुनाई दी दहशत की ठाएं ठाएं। मिनी मुंबई यानी इंदौर में यह वारदात हुई थी, जिसमें छुपी थी बदलापुर की खूनी कहानी। इंदौर के मल्हारगंज थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल दीक्षित के दिमाग में गोली फंसी थी और फिर इस गोली ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस वारदात के बाद हमला करने वाली गैंग का एक बदमाश सोशल मीडिया पर लाइव आया और उसने दबंगई भरे अंदाज में कहा, एक ही गोली में खेल खत्म। इस वारदात के पीछे शानू सागर गैंग थी। शानू गैंग की तलाश में इंदौर पुलिस ने कई राज्यों की खाक छानी। पुलिस की माने तो ये बदमाश राजस्थान, पंजाब में छुपते फिर रहे थे। कई राज्यों की खाक छानी गई, लेकिन अपराधी इंदौर में पकड़े गए। कमिश्नर साहब ने उसमें 30,000 का इनाम घोषित किया था और इनको जो है इंदौर में पकड़ा गया है। और पकड़ने के बाद में इनसे जानकारी मिली है कि ये फरारी काटने के लिए विभिन्न राज्यों में घूम रहे थे, जिसमें राजस्थान भी गए हैं ये लोग और पंजाब भी गए हैं। और क्राइम ब्रांच की टीम ने, निमिष अग्रवाल डीसीपी की टीम ने जो है इसको पकड़ा है और इसमें पूछताछ जारी है। हिस्ट्री शीटर अनिल दीक्षित, जो हत्या के मामले में जमानत पर छूटा था, जिस पर शानू सागर गैंग की नजर थी। दरअसल अनिल दीक्षित जमीन के मामले में दिलचस्पी लेने लगा था। उसका कद बढ़ता जा रहा था। बताया तो यह भी जा रहा है कि जून के आखिर सप्ताह में अनिल दीक्षित और उसके एक साथी का विवाद शानू सागर से हुआ और उसके बाद से बदमाश शानू सागर हिस्ट्री शीटर अनिल दीक्षित का जानी दुश्मन हो गया। शानू सागर गैंग अनिल दीक्षित की रेकी कर रही थी और फिर 12 जुलाई को लग्जरी कार से बदमाश आए और इंदौर के हीरा नगर के न्याय नगर में सिगरेट लेने उतरे। अनिल दीक्षित पर एक फायर किया और उसके बाद फरार हो गए। हाँ, इसमें तीन अपराधी थे। उसमें एक शानू सागर था, एक चैनू था, सीके के नाम से था, और एक गुड्डा था उज्जैन का, कृष्णा भी बोलते हैं उसको। इनके काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, तो इन पे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हिस्ट्री शीटर अनिल के दिमाग में गोली फंसी थी, जिसे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में लाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। 3 लोगों ने नहीं किया, उसमें एक चौथा आदमी आया है जिसने इंस्टाग्राम का उपयोग किया था, और उसकी भी हम जानकारी निकाल रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इस हत्याकांड में पुलिस के हत्थे शानू सागर गैंग के 3 बदमाश चढ़े। अब पुलिस वाले इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं इस वारदात में और कितने गुर्गेश शामिल थे। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब खुलासा होगा मोहब्बत में नाकाम आशिक के इंतकाम का। सीसीटीवी में 2 तस्वीरें कैद होती हैं, जिसमें वो हत्यारा बड़े इत्मीनान से आता और जाता दिखाई देता है। जो एक घर में आराम से एंट्री करता है, उस वक्त उस हत्यारे के चेहरे पर कपड़ा बंधा होता था और महज 15 मिनट में वो बाहर निकलता है, दरवाजा लगाता है, उस वक्त उसके चेहरे से कपड़ा गायब था।
उसी गमछे से हुआ था एक लड़की का कत्ल। आप भी देखिए। भाभी की बहन से प्यार, शादी का प्रपोजल, इनकार। सीसीटीवी में कैद इंतकाम। दिल दहलाने वाला वो 15 मिनट। वो देखो हत्यारा जा रहा है। तीसरी आंख में कैद ये वो 15 मिनट हैं जो एक कत्ल की कहानी को बयां कर रहे हैं। जिस सीसीटीवी में ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्या आपको नजर आया? क्योंकि जिस शख्स ने हत्या की वारदात की है वो ऐसे आता है और ऐसे जाता है कि ना तो उसे हड़बड़ी थी, ना ही वो घबराया हुआ था, जो बस आराम से आता है और बड़े इत्मीनान से जाता है। शायद अब तक आप कुछ समझ नहीं पाए, तो इस सीसीटीवी में कैद कातिल की तस्वीर और इंतकाम की स्टोरी के पोस्टमार्टम के पहले आपको ये बता दें कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। ये मामला ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके का है। निम्बांजी की खोआ में रहने वाली 22 साल की किरण की लाश उसके घर में मिली थी। उस वक्त घर के लोग काम पर गए थे। घर पर छोटी बच्ची मौजूद थी, जिसने बताया घर पर कौन आया था। किरण के गले में गमछा लिपटा हुआ था, गला घोंट कर उसकी हत्या की गई थी। 5:30 बजे की घटना है। तब एक लड़का आया, उनके रिश्तेदारी था, वो आया, घर खोल के अंदर घुसा है। सीसीटीवी फुटेज में उसकी पूरी घटना का विवरण है। उसमें घर में घुसा है, 15 मिनट करीब समथिंग ये घर के अंदर रहा है, और घर के अंदर रहने के बाद में ये कुंडी लगा के बाहर चला गया है। तो छोटी बच्ची थी, 5-6 साल की, ऊपर सो रही थी। जब उठकर आई है, उसने देखा है, तब उसने सबको बताया फ़ोन करके। मतलब ये सब ड्यूटियों पर थे, क्योंकि चूँकि सब नौकरी करते हैं ये लोग, तो सब ड्यूटियों पर थे। जो इनको सूचना मिली है, तब ये लोग आए, तब इस घटना का इनको जानकारी मिली है। हत्यारा आखिरकार कौन था और उस छोटी बच्ची ने कैसे उसे पहचाना? क्या कोई जान पहचान वाला था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था? पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, और इसी बीच 15 मिनट की ये कहानी सामने आई, जिसमें सीसीटीवी में आता जाता दिखाई दे रहा ये लड़का मुकुल है, जिसने किरण की हत्या की थी और वारदात के बाद बड़े आराम से जाता दिखा। घर के दरवाजे की कुंडी लगाते हुए, यहां तक कि बाहर बैठे इस शख्स को भी यह अंदाजा नहीं हुआ कि जाने वाला किसी का कत्ल करके भाग रहा है। इस सीसीटीवी के इन दोनों तस्वीरों में फर्क बस इतना था, पहली तस्वीर में आरोपी के चेहरे पर गमछा लिपटा है और दूसरी तस्वीर में नहीं। उसी कपड़े से उसने किरण की हत्या की थी। मृतिका आरोपी मुकुल की भाभी की बहन थी, क्योंकि एक देवर ने भाभी की छोटी बहन की गला घोंटकर हत्या की। तो रिश्तेदारों की माने तो एक तरफा प्यार का मामला है। मुकुल अपनी भाभी की छोटी बहन किरण को बेहद पसंद करता था। पसंद ही नहीं करता था, बल्कि उससे शादी के सपने भी देख रहा था, लेकिन शादी के लिए लड़की वाले तैयार नहीं थे। लड़की के गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था तौलिया से, मतलब जैसे किसी ने दबाया हो उसको। हाँ, लड़की की साफी थी, जो शॉपी से मुंह ढक के आया था वो, तो वो साफी थी, और वो साफी छोड़ गया वो वहाँ पर, तो वो साफी मिली है उसके गले में लिपटी हुई, वो मृत पाई गई है वहाँ पर। आरोपी मुकुल कुछ काम धाम नहीं करता था। शादी के कई बार उसने प्रस्ताव दिए, लेकिन घर वालों की रजामंदी नहीं मिलने पर उसने प्यार का ही गला घोंट दिया, और वो प्यार जो एक तरफा करता था। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक मामूली से विवाद पर वहां झगड़ा फसाद हुआ, डंडे चले, कुल्हाड़ी से वार हुआ। इस खून खराबे में कई लोग घायल भी हो गए और इस विवाद ने ले ली एक पुजारी की जान। देवास में हुई है यह दिल दहला देने वाली वारदात। विवाद की वजह आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे।
ये घायल शख्स बार बार यही कह रहा है। वो लोग 25-30 की तादाद में थे। उसी दहशत की कहानी बयां करती ये तस्वीरें हैं, जो पहले बात, फिर विवाद और फिर खून खराबे पर उतर आई। देवास की पिपलरावा के भूतेश्वर गांव में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है, जिस वारदात में एक पुजारी की हत्या कर दी गई। विवाद की वजह बेहद मामूली थी। मंदिर परिसर में मवेशी चराने को लेकर गोस्वामी परिवार और गुर्जर परिवार के बीच विवाद हो गया और फिर देखते देखते दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि तकरीबन 30 लोग आपस में भिड़ गए। पिपलरावा थाना क्षेत्र में भूतेश्वर गांव में एक मवेशी को चराने को लेकर एक विवाद था एक ज़मीन पर। उस विवाद को लेकर दो पक्षों के लोग आपस में लड़ लिए थे। उसी गांव में रहने वाले लोग आपस में मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान एक वृद्ध 65 ईयर्स के एक वृद्ध थे, उनकी इलाज के दौरान कल डेथ हुई है। चश्मदीदों की माने तो कुल्हाड़ी और डंडे से हमला किया गया था। दरअसल पूरा मामला आपको बताते हैं। मंदिर की पुजारी मदनपुरी का मंदिर परिसर की जमीन का विवाद गुर्जर परिवार से चल रहा था, जिसे लेकर दोनों परिवारों के बीच तनातनी थी और इस तनातनी तकरार के बीच मंदिर परिसर में मवेशी घुसने पर पुजारी मदनपुरी ने गुर्जर परिवार से कहा कि मंदिर परिसर में मवेशी घुसने पर गंदगी होती है, मवेशी यहाँ मत आने दिया करो। और ये बात दूसरे पक्ष को इतनी नागवार गुजरी कि आरोप है कि अपने साथियों को बुलाकर हमला किया गया, जिस हमले में पुजारी मदनपुरी के साथ कई लोग घायल हुए। प्रथम दृष्टया मवेशी को चराने को लेकर जो ज़मीन थी उस पर मवेशी चराने का वहाँ पर प्रचलन है, तो उसको चराने को लेकर आपस में विवाद हुआ था। बाद में ये दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, जिसमें दोनों पक्ष की तरफ से कुछ लोग घायल हुए थे। घायलों को सोनकच्छ अस्पताल ले जाया गया, जहां पुजारी मदनपुरी की हालत बिगड़ी, जिन्हें देवास रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पहले दो व्यक्ति हमारे पास आए थे, कन्हैया और मदनपुरी नाम के व्यक्ति आए थे। मदनपुरी थोड़े वृद्ध आदमी थे। इनको जो है प्राथमिक उपचार के समय पाया गया कि मदनपुरी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, गंभीर थी। इस कारण से उन्हें एमवाई के लिए रेफर करने का सुझाव दिया गया था, किंतु रेफर होने से पहले ही इलाज के दौरान मदनपुरी की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसमें केस रजिस्टर करके जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अन्य लोगों का अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं। एक मामूली सी बात पर हुई मर्डर की ये वारदात दिल दहलाने वाली है। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।